पार्ट 2 की स्टार्टिंग में जो है वो मिंग और पोस्ची को दिखाया जाता है जो कि ड्यू के प्लेट से खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ड्यू आ जाता है तो वो दोनों जो है वो अपने मुंह में जो है वो खाना छुपा लेते हैं। ड्यू आके वहाँ पे सीधा लेट जाता है। ड्यू को इस तरह से देख के वो दोनों थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, ड्यू क्या हुआ, कुछ बात है क्या, हमें बताओ। तो ड्यू कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था, लेकिन मैं ठीक हूँ, तुम लोग बैठ जाओ आराम से। तो पोश्चो उससे कहता है कि हमारा तो हो गया खाना खा के। ये सुनने के बाद तो जैसे ड्यू के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सीधा उठ के बैठ गया और बोला, क्या कहा तुमने, तुम लोगों ने खाना खा लिया, मेरे बिना कैसे खा लिया तुमने। और फिर वो मन में सोचने लगता है, मतलब आज तो मेरा लंच गया, मतलब आज मैं भूखा ही रहने वाला हूँ। और फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो पोस्चे पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा खाना अभी तक नहीं हुआ है, समझ में आया तुम्हें, तुम जाके अपने लिए और खाना लेकर आओ, मैंने कहा तुम्हारा खाना नहीं हुआ है। तो पोस्चे उसकी बात मानते हुए कहता है कि हाँ मुझे और भूख लगी है, मैं और खाना लेकर आता हूँ। और वो जो है वहाँ से सीधा उठ जाता है और मिंग को बोलता है कि साइड हटो, मुझे खाना लेने जाना है। और वो जो है उसे धक्का मारते हुए वहाँ से उठ के खाना लेने जाता है। तो ड्यू के चेहरे पे जो है बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है कि फाइनली मुझे खाना खाने मिलेगा और मैं भूखा नहीं रहूँगा। और वो जो है पोस्चे के आने से पहले जो है फटाफट वो अपना बर्गर खाना स्टार्ट कर देता है। तो उसको इस तरह से फटाफट खाते हुए मिंग देख रहा होता है। तो मिंग उससे कहता है कि ड्यू थोड़ा सा धीरे धीरे खाओ, मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ। तो ड्यू जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिंग जो है ना फिर उसके प्लेट से खाना उठाने लगता है। तो ड्यू उसके हाथ पे मारता है और ड्यू उसके प्लेट से उठाने लगता है। ऐसे मस्ती करते करते वो लोग जो है वो खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पोस्चे जो है वो अपना खाना लेकर आ जाता है। एक्चुअली उसने स्वीट डिश लाई होती है, कुछ सूप टाइप का, तो वो उसे पी रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्या हो गया, मतलब तुम लोग शांत हो गए अचानक से। तो ड्यू कहता है कि कुछ नहीं, तुमने क्या लाया है। तो वो बताता है कि मैंने एक स्वीट डिश लाई है और ये बहुत अच्छी होती है, वैसे भी हम लोगों को हर रोज़ खाना साथ में नहीं खाने को मिलेगा। ये सुनने के बाद ड्यू कहता है कि क्यों। तो पोस्चे उसे बताता है क्योंकि हमारे क्लासेस अलग अलग है ना। ड्यू बोलता है लेकिन हम फ्रेशमैन है ना, हम तो एक साथ ही क्लासेस अटेंड करेंगे। तो पोस्चे उसे बताता है कि अरे हम फ्रेशमैन है ज़रूर, लेकिन हमारे सब्जेक्ट अलग अलग है, इसका मतलब हमारे क्लासेस भी अलग अलग होंगे। और तुम इतना ज़्यादा वरीड क्यों हो रहे हो, तुम अकेला खाना नहीं खा सकते इसीलिए तुम हमें पूछ रहे हो ना। तो ड्यू घबराते हुए कहता है नहीं तो ऐसी बात नहीं है। तो पोस्चे उसे कहता है कि मैंने देखा है तुम हमेशा मुझसे यही पूछते रहते हो कि खाना खाने चलो खाना खाने चलो, तो मैंने सोचा तुम्हें पूछ लूँ। लेकिन ये सुनने के बाद है ना ड्यू के दिमाग में मतलब वही उसकी इमेजिनेशन चलने लगती है और वो सोचने लगता है कि अभी तो मैं खाना खा रहा था, ये मैं कहाँ पे आ गया और तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये लोग मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे तो मैं पूरा टाइम अकेला रहूँगा। तभी उसको ना सपने से पोस्टे जगा देता है। उसे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम हमेशा कहाँ पे खो जाते हो। तो ड्यू बोलता है कि नहीं, मैं बस सोच रहा था कि हम लोग एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते, हमारे शेड्यूल एक जैसे क्यों नहीं है। तो पोस्चे बोलता है कि ऐसे हो सकता है ना कि कभी कभी हमारे क्लासेस अलग हो सकते हैं, तुम कभी अलग छूटोगे हम कभी अलग छूटेंगे, तो हम पूरा टाइम साथ में नहीं रह सकते। तो ड्यू मुंह बनाने लगता है और फिर वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग मुझे अपना शेड्यूल दिखा दो ना ज़रा। तो वो दोनों जो है ना अपना फ़ोन निकाल के उसे दे देते हैं अपना शेड्यूल चेक करने के लिए। तो ड्यू ना उनका शेड्यूल चेक करने लगता है और कैलकुलेट करने लगता है कि मतलब आगे जाके थोड़ा सा तो टाइम मिले। एक्चुअली एक मील तो हम लोग साथ में खा ही सकते हैं ना, दोपहर का लंच या फिर सुबह का नाश्ता कुछ तो हो ऐसा। तो वो जो है ना उनके फ़ोन में वो चेक करने लगता है और कैलकुलेट करके ना थोड़ा सा खुश हो जाता है, मतलब एक दो टाइम में उन लोगों के मैच हो रहे हैं शायद ऐसा हो। उसको ना इस तरह से खुश देख के हुए पोस्टी पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो ड्यू बोलता है कुछ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उनके रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यू जो है अपना फ़ोन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। एक्चुअली वो टाइम टेबल कैलकुलेट करता है और कहता है कि चलो ठीक है, मंडे का हमारा क्लास जो है वो 8 to 11 है, इसका मतलब हमें लंच करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो उसकी इनर वॉइस उससे कहती है कि इतना ज़्यादा खुश मत हो, अभी ये वीकेंड का फर्स्ट डे ही है। तो वो खुद से ही कहता है कि अरे तुम मुझे डीमोटिवेट करना बंद भी करोगे, समझ में आया, और ऐसे उस पर चिल्लाने लगता है। तो मिंग उससे कहता है लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं कहा, तो तुम किससे चिल्ला रहे हो। उसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करके कैलकुलेट करता है ना, तो उसके सच में ऐसा होता है कि उन लोगों के टाइम टेबल है ना मैच ही नहीं हो रहे बाकी के डेज़ के। तो वो है ना अपने फ़ोन में मिंग का नाम ऐड करने की कोशिश करता है लेकिन वो होता ही नहीं, फ़ोन है ना उसका हैंग हो जाता है। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और एक्चुअली ना गाइज़ यहाँ पे कैसा है पता है क्या, अगर हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम अपने खुद से ना चीज़ें जो है इमेजिन करने लगते हैं, हम खुद को अकेला बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। वही सारी चीज़ें है ना यहाँ पे मतलब उसके डिप्रेशन की चीज़ें है ना जो इमेजिनरी वे में दिखाई गई है।
तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है कि आगे जाके मेरी लाइफ़ कितनी डिफ़िकल्ट होने वाली है, कि मुझे खाने के लिए भी लोगों को ढूँढना पड़ेगा या तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो ये उसके ना एक डिप्रेशन का पार्ट है, जो आगे जाके जब उसका जो सेकंड मेन लीड हमारा एंटर करेगा ना, उसके बाद उसका डिप्रेशन धीरे-धीरे मतलब उसकी इमेजिनेशन ख़त्म होती जाएगी। तो वो अपने आप को काम करने के लिए ना फ़ैन के पास आता है और देखता है ना पीछे, तो टाइम स्टॉप हो चुका होता है। ये सारी उसकी इमेजिनेशन है कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। वो अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जो उठ नहीं रहे होते। तो वो दोबारा से ऐसे जाता है फ़ैन की तरफ और उसे फ़ैन को ना ऑन कर देता है, फिर ऑफ़ कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि अच्छा मेरे दोस्त जो है वापस से नॉर्मल हो गए। ये सारे ना उसके थॉट्स है। जब हम ज़्यादा देर तक अकेले रहते हैं ना, तो हम ये सारी चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमें ऐसा करना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो लोग अकेले रहना प्रेफ़र करते हैं, उन लोगों को पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में ड्यू पे क्या बीत रही है। ड्यू अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि ये दोनों अपने फ़ोन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली पोस्चे और मिंग का फ़ोन जो है वो एक दूसरे से स्वाइप हो चुका है, लेकिन वो दोनों जो है एक दूसरे का फ़ोन देने के लिए तैयार ही नहीं होते। मिंग कहता है कि उसे पहले कहो, लेकिन ड्यू कहता है कि मिंग पहले तुम फ़ोन दो, फिर पोस्चे तुम्हें अपना फ़ोन दे देगा। पहले तो मिंग मानता नहीं है, लेकिन ड्यू के कहने पे वो मान जाता है और पोस्चे को जो है उसका फ़ोन दे देता है। ड्यू इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो अब हमें निकलना चाहिए, और वो तीनों जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। आप लोग है ना इनके ड्रेसिंग सेंस को पूरी तरह से मतलब ध्यान में रखना। हाँ, इन लोगों के कलर पूरे सीज़न में कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे। मतलब हर एक का है ना ड्रेसिंग कलर जो उन्होंने दिखाया हुआ है ना, वो उनके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमें उन तीनों को क्लास के बाहर दिखाया जाता है। बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तभी ड्यू उनसे कहता है कि आज हम साथ में खाना खाने के लिए जाएँ क्या शाम को? तो वो दोनों इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, कितने बजे जाएँगे? ड्यू कहता है कि तुम लोग डिसाइड करो ना। तो पोस्चे कहता है कि तुम बोलो तब चलेगा। तो ड्यू कहता है कि ठीक है 7 बजे चलेंगे। तो मिंग कहता है कि हाँ ठीक है 7 बजे, तब तक मैं सो लेता हूँ। तो पोस्चे उसे कहता है क्या तुम अभी सोओगे, मतलब तुम नहीं उठोगे? तो मिंग कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, एक नैप तो हो ही जाएगा। तो ड्यू कहता है कि वहाँ पे हमें बहुत सारी डिशेस ट्राई करने के लिए मिलेंगी। तो ये बात सुनने के बाद तो पोस्चे और मिंग के मुंह में पानी आने लगता है और कहता है कि डन, ठीक है हम बराबर 7 बजे मिलेंगे। ड्यू कहता है प्लीज़ तुम दोनों भूलना मत। तो वो दोनों कहते हैं नहीं सर, हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और ऐसा बोल के पोस्चे कहता है कि चलो अब मेरे साथ। ड्यू कहता है कि तुम लोगों को याद रखना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा मेरे रूम में। तो वो कहते हैं कि हाँ, और ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्यू को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जो कि सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि आज तो मैं लकी हूँ कि मेरे पास पुष्य और मिंग है खाना खाने के लिए, लेकिन जब हमारे टाइम मैच नहीं होंगे तब क्या मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पोस्चे का होता है। तो ड्यू जो है उसका फ़ोन उठा लेता है। पोस्चे उसे कहता है कि सॉरी, आज रात में तुम लोगों को खाने के लिए ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद ड्यू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि क्यों, क्या हो गया? तो पोस्चे उसे कहता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ और तुम मिंग के साथ चले जाना। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। ड्यू बहुत ज़्यादा परेशान होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिंग को दिखाया जाता है, जो अपने फ़ोन में एक कुकिंग शो देख रहा होता है और वहाँ पे डिलीशियस फूड देख के ना उसके पेट से आवाज़ आने लगती है और उसे सडनली ड्यू का फेस दिखने लगता है कि ड्यू खाना खाते हुए कितना ज़्यादा खुश होता है और वो अपने खाने को कितना ज़्यादा एंजॉय करता है और वो ड्यू का नाम लेकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्यू को दिखाया जाता है, जो कि पोस्चे की बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसे मिंग का कॉल आता है और वो सोचता है कि मैं कॉल उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, ये भी कैंसिल कर देगा, मैं नहीं उठाऊँगा कॉल को। तो मिंग जो है वो दोबारा से उसे कॉल कर देता है और इस बार जो है वो ड्यू उसके कॉल को उठा ही लेता है। मिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? तो ड्यू कहता है कि अरे मैं सो रहा था, बोलो ना। मिंग कहता है कि आज मैं बाहर खाना खाने नहीं जाना चाहता। ड्यू कहता है कि पोस्चे ने भी कैंसिल कर दिया, अब तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो मिंग कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने ना अभी कुकिंग शो देखा और मैं खाना घर पे ही बनाना चाहता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ला कर रखे हैं और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा। ड्यू कहता है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है क्या? मिंग कहता है कि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैंने शो देखा हुआ है और मैं कुछ देर में तुम्हारे कमरे में आऊँगा। ड्यू कहता है कि मेरे कमरे में क्यों? तो मिंग कहता है कि तुम्हारे कमरे में बहुत ज़्यादा सामान है। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है,
मिंग ने वहाँ पे बहुत डिलीशियस फूड बनाया होता है। उसने राइस केक बनाए होते हैं, जिसे देख के ड्यू बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, तुमने इतना सब फूड अकेले बनाया है। तो मिंग उससे कहता है कि अरे शो देखने के बाद तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लग रहा था। तुम्हें पता है कि वहाँ पे जो मेन एक्ट्रेस थी ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था। हालाँकि मैंने सुबह राइस केक खाया है, लेकिन उसे देखने के बाद है ना मुझे और भी ज़्यादा मन कर रहा था, और मुझे पता है कि तुम्हें जैपनीज़ फूड पसंद है। ये सुनने के बाद ही ना ड्यू को अपना सुबह वाला इंसिडेंट याद आता है कि किस तरह से उसके गले में वो राइस केक अटक गया था, और अभी उसको राइस केक देख के बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे जैपनीज़ फूड पसंद है, लेकिन तुम अभी इसे खा लो। तो मिंग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं खाऊँ। तो फिर वो ना अपने चॉपस्टिक से वो राइस केक उठाता है और उसे टेस्ट करता है। खाना देखकर है ना ड्यू को तो भूख बहुत लगी है, लेकिन वो बेचारा राइस केक देख के सोच रहा है कि खाऊं या ना खाऊं, मुझे दोबारा से तो अटक नहीं जाएगा ना। तो मिंग जो है ना वो खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है और बोलता है कि मैंने इसमें इतने सारे श्रिम्प्स डाले, हर एक बाइट में उसका स्वाद आ रहा है, कितना मस्त है, कि तुम्हें भूख नहीं लगी है। तो ड्यू कहता है मुझे भूख तो लगी है, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है ना तो इसे खाओ, और वो ज़बरदस्ती खा 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 करता है। लेकिन ड्यू के दिमाग में ना वो सुबह वाला इंसिडेंट ही होता है, लेकिन मिंग के बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद जो है ना वो फाइनली ड्यू जो है ना उस राइस केक को खा लेता है, और वो मुंह बनाने लगता है। तो मिंग उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? ड्यू कहता है यूजुअली मुझे राइस केक बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन ही नहीं कर रहा है। तो मिंग उसे बताता है कि अरे तुम आज ऐसा खा रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें मन नहीं कर रहा है, सुबह से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना ग्रिल पोर्क बनाऊंगा। ये सुनने के बाद तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, और वो इमेजिन करने लगता है कि वो लोग ग्रिल पोर्क किस तरह से बनाएंगे, और वो डिश बना के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। सुशी देखने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ड्यू कहता है कि मैं इसे ट्राई करूँ, तो मिंग कहता है कि हाँ ट्राई करो। तो ड्यू है ना उसे ट्राई करता है, और उसे वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मिंग कहता है कि मैं शेफ़ हूँ, मेरी तारीफ़ करो। ड्यू कहता है कि कुछ नहीं, तुमने वो ही बनाई है, और वो कोई भी बना सकता है। तो मिंग ना नाराज़ होने लगता है। तो ड्यू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सुबह बना दूंगा, और वो लोग जो है अपना फूड इंजॉय करते हैं। तो ड्यू का सेकेंड डे भी निकल गया, क्योंकि उसके साथ मिंग खाने के लिए था। लेकिन आगे बहुत सारे दिन हैं जहाँ पे ड्यू को सर्वाइव करना पड़ेगा, और वो किस तरह से सर्वाइव करता है और उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।